सालों से सियासत, सिस्टम और अधूरे फैसलों के बीच फंसा एक नाम, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सेंटर। लखनऊ की वो पहचान, वो इमारत जिस इमारत को यूपी के सपनों को उड़ान देनी थी, आखिरकार 9 साल बाद 2017 के बंद पड़े इस भव्य परिसर में अब 2026 की आहट सुनाई देने लगी है। जहां कभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक आयोजनों और बड़े आयोजनों की गूंज होनी थी, वो सेंटर सियासत की खामोशी की धूल ओढ़े खड़ी रही। लेकिन सालों से वीरान पड़े इस परिसर को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने उपयोग में लाने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ में 8 साल बाद जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सेंटर को खोले जाने की योजना तैयार कर ली गई है। 2017 से अधूरा पड़ा प्रोजेक्ट अब 2026 में आगे बढ़ने जा रहा है। JPNIC परिसर की खाली जगह पर अब पार्किंग बनेगी। पार्किंग के लिए सेंटर परिसर की साफ सफाई पूरी कर ली गई है। हालांकि अभी इसका संचालन पूरी तरह से शुरू नहीं होगा। साल 2017 से बंद पड़े इस भव्य परिसर में 2026 की सुबह एक नई भूमिका ने दस्तक दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अधूरे सपने के इस प्रोजेक्ट की खाली पड़ी जमीन को अब बेकार नहीं रहने देने का फैसला किया है। परिसर की साफ सफाई पूरी हो चुकी है, मशीनें तैयार हैं और जल्द ही यहाँ गाड़ियों की कतार भी दिखने लगेगी। JPNIC को लेकर ये फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि JPNIC के चारों तरफ की सड़कें लंबे वक्त से अवैध पार्किंग की गिरफ्त में थीं। हर रोज लगने वाला जाम लखनऊ की रफ्तार पर ब्रेक बन चुका था। इस फैसले से अब परिसर की बड़ी खाली जगह का इस्तेमाल पार्किंग एरिया के रूप में करने से इलाके में ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी और लोगों को गाड़ी खड़ी करने की अच्छी सुविधा मिल पाएगी। JPNIC के संचालन का जिम्मा योगी सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया था। इसके बाद से LDA सेंटर को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अधूरे निर्माण और बजट की कमी के कारण अब तक संचालन को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को लेकर सपा योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालती रही है, योगी सरकार पर आरोप लगाती रही है। लेकिन इन तमाम विवाद के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर JPNIC में ऐसा क्या है जिसको लेकर विवाद होते रहे हैं। JPNIC अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2013 में सपा सरकार ने जब इसका निर्माण शुरू किया तो इसका बजट 78 करोड़ रुपए का रखा गया, लेकिन साल 2016 आते आते इस परियोजना पर 864 करोड़ रुपए खर्च हो गए। साल 2017 तक इस परिसर का करीब 80% तक निर्माण पूरा हो चुका था, लेकिन जब योगी सरकार आई तो इसके निर्माण पर रोक लगा दी गई। योगी सरकार में न सिर्फ निर्माण पर रोक लगी, बल्कि अखिलेश सरकार में JPNIC के निर्माण में घोटाले के आरोप भी लगे। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर 178 करोड़ रुपए बजट वाले प्रोजेक्ट में 813 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए। सपा सरकार में JP सेंटर को बनाने में कोई भ्रष्टाचार को लेकर कैग की रिपोर्ट में भी कई बड़े खुलासे हुए थे। सपा सरकार में कैग ने कहा कि बिना टेंडर के कई काम करवाए गए थे। AC सिस्टम देखने के लिए LDA के कई अधिकारी चीन घूमने गए थे। LDA अफसरों पर 7 देशों के उपकरण और पत्थर इंपोर्ट पर करोड़ों रुपए बहाए। सपा ने इसका ठेका अखिलेश के करीबी संजय सेठ के शालीमार कंपनी को दिया था। योगी सरकार ने जब सत्ता में आने के बाद JP सेंटर में भ्रष्टाचार की जांच कराई थी तो कई चौंकाने वाले सच निकलकर सामने आए थे। तब JPNIC का बजट बढ़ाने वाले LDA अफसरों ने इस प्रोजेक्ट के नाम पर विदेश दौरे का भी खूब मजा उठाया। मामले की जांच अभी भी जारी है। योगी सरकार ने जब इस JPNIC के निर्माण पर रोक लगाई थी तो मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन रोक अभी भी जारी है। अब एक नजर JPNIC को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। 2013 में JPNIC का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2015 में निर्माण कार्य शालीमार ग्रुप को सौंपा गया। 2016 में अखिलेश यादव ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। 2017 में नई सरकार भाजपा आने के बाद निर्माण की जांच के आदेश दिए गए। 2018 में दिसंबर से निर्माण कार्य ठप हुआ। 2023 में निर्माण पूरा करके शुरू करने की योजना बनाई गई। 2023 में LDA ने निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपए की मांग की। 2024 के अक्टूबर में अखिलेश यादव बिना अनुमति जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पहुंचे और विरोध किया। ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया है। JPNIC के आसपास की सड़कों पर अवैध पार्किंग ने ट्रैफिक को ऐसा जकड़ रखा है कि आम लोगों से लेकर VIP मूवमेंट तक प्रभावित होता रहा है। अब प्रशासन का दावा है कि परिसर की विशाल खाली जमीन को पार्किंग एरिया में तब्दील करने से इलाके में जाम से राहत मिलेगी, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों से निजात मिलेगी और लोगों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित पार्किंग की सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।